फिर ऑनलाइन फीचर स्वागत है आपका ऑनलाइन फीचर। तो फ्रेंड डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए रीजनिंग और मैथ की जो है क्लास आ रही है। ओके, और ये जो क्लास है आपके एमपी पटवारी और आपके ग्रुप 2 ग्रुप 4 वन रक्षक जेल प्रेरी इन सभी के लिए एलिजिबल है। और इस वीडियो में हम डेली क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन करते हैं और 25 क्वेश्चन में हम जो है डेली के डेली 20 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीजनिंग के लेके आते हैं। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं पटवारी के तो पूरे की पूरी वीडियो यानी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है डाल रखी है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये जो है इसका पोस्टर है, बाकी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो है प्रैक्टिस टेस्ट हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे मैथ के और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, बाकी ऑनलाइन फीस स्टडी भी आप देख ही रहे हैं वीडियो। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, यदि मनोज 324 ट्रॉफियाँ 486 रुपये में खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे फिर कितनी टॉफ़ियाँ 90 रुपये में बेचनी होगी। ओके, 90 रुपये में उसे बेचनी होगी। ओके, तो आपको एक चीज़ पहले करनी होगी। क्या करना होगा कि 50% मतलब क्या होता है। पहले तो अभी एक चीज़ है, उसे लाभ कितना चाहिए भैया, उसे लाभ चाहिए 50% का। ठीक है, ओके, 50% का मतलब है उस 1/2। ओके, 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी कि इसमें कॉस्ट प्राइस होगा आपका 2। ओके, और सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, यानी SP होगा आपका 1 + 3 यानी कि 3। तो आपको कितना मिलेगा, 50% जो है आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका। अच्छा, अब आपको याद रखना है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस आपको क्या होगी, आप कितने पे कॉस्ट प्राइस बेचेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि टॉफ़ियाँ जो बेचनी है भैया, हमें 90 रुपये की बेचनी है। 90 रुपये की बेचनी है, जिसमें हमें 50% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 90 रुपये की जो है सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस कितनी है भैया, हमारी सेलिंग प्राइस है आपकी 90। और 90 रुपये जो है वो किसके बराबर हमने निकाले हैं, 3 के बराबर। किसके बराबर निकाले हैं, 3 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, CP जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 रुपये। क्या आ जाएगी, 60 रुपये। क्या आ जाएगी, 60 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस। यानी कि वो ये बोल रहा है कि आप जो व्यक्ति है वो 90 की आप बेचिए और ओके 90 की आप बेचें। ओके, और उस 90 में से आपको 50% प्रॉफिट हो। तो कब होगा, जब प्रॉफिट तब होगा जब मैं उसका रियल प्राइस जो है 60 रुपये उसका होगा। क्या होगा, उसका 60 रुपये होगा। ओके, तो 60 रुपये रियल प्राइस होगा। तो आपको ये क्या करना है, आपको यहाँ से आपको इसकी तो उसको कितने रुपए में और मैं काफ़ी बेच उसे फिर कितनी में टॉफ़ियाँ 90 रुपये। कितनी टॉफ़ी बेचेंगे, मतलब रुपए तो मैंने निकाल लिए, लेकिन वो टॉफ़ियाँ निकालनी, क्या टॉफ़ियाँ निकालनी है कि मैं 60 रुपये में अब कितनी टॉफ़ी बेचूँ। 60 रुपये, देखो मैंने कहा कि 60 रुपये में अगर बेचूंगा मैं, 60 रुपये अगर मतलब 90 रुपये बेचूंगा, 60 रुपये की कोई चीज़ है उसके 90 में बेचूंगा तो 50% में मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं 60 रुपये में कितना सामान बेचूँ, सामान मतलब टॉफ़ियाँ बेचूँ, तो मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास दिया है 324 टॉफ़ियाँ। कितनी दी हैं, 324 टॉफ़ियाँ दी हैं मेरे पास। ओके, 324 टॉफ़ी दी हैं और टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं भैया, 486 रुपये। मेरे को कितना रुपए प्रॉफिट चाहिए, मुझे 60 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 60 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। 60 रुपये में मुझे 50% का लाभ हो जाता है, इसलिए मैंने ये लगाया है। तो आप काट दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 324 को आप कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही लिख सकते हैं। 9 × 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। ओके, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करके आप जो है इसको कर सकते हैं। और 486 आप लिख दीजिएगा यहाँ से। ओके, काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 81। ओके, यहाँ पर ओके यहाँ पर काटेंगे तो ये देखेंगे नंबर 81। ओके, 81 यहाँ पर आ जाएंगे, 81 ध्यान देंगे ये आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका फिर से आ जाएगा तो ये काटेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर टोटल काटने के बाद आपके पास आएगा, एक तो आएगा आपके पास कितना, 2 × 2 × ऊपर बचेगा और इंटू आपका 10 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 10, यहाँ पर आ गया 40। यानी कि 40 टॉफ़ियाँ बेचूंगा मैं। क्या करूँगा, मैं 40 टॉफ़ियाँ बेचूंगा। ओके, और वो कितने रुपए में बेचूंगा, 90 रुपये में बेचूंगा। और रियल प्राइस कितनी थी मेरी, 60 रुपये थी रियल प्राइस। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपके फॉर्मूलेज अगर नहीं आते हैं तो फॉर्मूलेज ही बताऊंगा आप लोगों के लिए, और अगर फॉर्मूलेज आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, पहली चीज़ तो ये सुन लीजिएगा मुझे
क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु। शंकु होता क्या है, इस प्रकार का होता है। क्या होता है, इस प्रकार का शंकु होता है, ये होता है शंकु, ठीक है। अब शंकु में क्या क्या चीज़ मेन होती है, एक तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या, ये जो है त्रिज्या है r, ओके, और ये इसकी ऊंचाई है, ये वाली मैंने लगाई, ये वाली ऊंचाई है इसकी, और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। जैसे r मान लीजिए, l मान लीजिए, t मान लीजिए, जो भी आपका मन करे वो मान लीजिए, लेकिन r और h तो ऑलरेडी मान चुके हैं, तो r और h ना मान के कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, एक तो आयतन दिया है, एक दी है ऊंचाई। ये शंकु की ऊंचाई यानी कि h हमें दी है, आपको इसके आधार की आधार की त्रिज्या निकालनी है, आपको r निकालना है। क्या निकालना है, आपको r निकालना है। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको निकालनी है, ठीक है। ये मैं आपको दो तीन तरीके से निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको फॉर्मूलेज थोड़े से बता दूँ, आपको फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं इसके। तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ से बता दूँ मैं। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु होता क्या है, इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है। कुछ हद तक ये है बेलन से मैच खाता है, लेकिन ये इसकी जो यहाँ पर जाकर मतलब कॉर्नर पर जाकर जो इस प्रकार जाकर जो है ये छोटी जो है होती जाती है, मतलब इसकी जो है चौड़ाई छोटी होती जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका जो आयतन होता है वो 1/3 क्या होता है, 1/3 बेलन का आयतन। क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था बेलन का आयतन का, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है भैया, 1/3, तो ये हो गया। बेलन का आयतन होता क्या है, जल्दी से बताइएगा मुझे। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। तो ये जो हो गया क्या हो गया, शंकु का भी आयतन हो गया। ये क्या हो गया, शंकु का भी आयतन हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन अगर तुमसे ये पूछ ले, एक और फॉर्मूले आपसे पूछ ले, शंकु का वक्र तल क्या है, शंकु का वक्र तल जो है वो क्या होता है। तो शंकु का वक्र लिखते जाइएगा, जितने स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं वीडियो, अगर लिखते जाइएगा तो बहुत काम में आने वाले ये फॉर्मूलेज बहुत कम लोग जो है ड्राइव करके बताते हैं। वक्र तल क्या होता है, इसका मतलब वक्र तल मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, आपको ये वाला ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपको निकालना है। तो वक्र तल है वो कितना है, वो अगर आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, 1/2 लगाना है, ओके, और इंटू लगाना है, 1/2 लगाना, इंटू लगाना, और लिखना है आधार की परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई। आधार की परिधि, आधार की 2πr, ओके, क्या होती है 2πr, और आपका तिर्यक ऊंचाई मतलब i, ओके। 2 से 2 को काट दिया मैंने, यानी कि आपकी जो क्या है, आपकी वक्र क्या है, वक्र तल, ओके। मैं इसे लिख देता हूँ, वक्र तल जो है, ओके, वो वक्र तल क्या आ गया, πr i, यानी कि पाई इंटू आई आर की त्रिज्या, यानी त्रिज्या उसकी शंकु की और उसकी तिर्यक ऊंचाई का गुणनफल, और किसका गुणनफल, पाई का गुणनफल क्या होता है, शंकु का वक्रतल होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये वक्रतल का फॉर्मूला बता दिया मैंने। संपूर्ण अगर आपसे पूछा है, संपूर्ण सतह पूछी जाए, क्या शंकु के संपूर्ण सतह अगर पूछ ली जाए, संपूर्ण सतह क्या होती है, तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है भैया, मैंने अभी बताया वक्र पृष्ठ क्या है, πr i, ओके, ये है वक्र पृष्ठ आपका, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब आपका प्लस होता है आधार के क्षेत्र, आधार मतलब i इंटू आपकी, ये सॉरी हाँ आई कर, i² आपका पाई, ऐसे कर लीजिएगा, या पाई आपका i², ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पाई इंटू r, और कोष्टक में है आपके पास i प्लस r। यह क्या चीज़ है भैया, यह है संपूर्ण आपका शंकु का संपूर्ण सतह, शंकु की संपूर्ण सतह का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं बहुत इजीली, या फिर आप एक क्वेश्चन और एक और चीज़ बता देता हूँ आपसे। तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ ले, यानी आई अगर आप पूछ ले तो आई आप कैसे निकालेंगे, i² बराबर होता है r² प्लस h², ठीक है। ये देखिए एक चीज़ देखिएगा कि आपको आई जो होती है वो किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। शंकु में देखिएगा ये होती है आपकी, ये है हाइट, ओके, ये है आपका जो है आपकी r, ये आई होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लग गई, बस खत्म काम। यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई इसकी निकाल लेते हैं।
ये चीज़ समझ में आई। अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सोच रहे हैं क्वेश्चन क्यों नहीं करा है। भाई क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करने अगर आप आए हैं तो ये चीज़ भूलिए। क्वेश्चन अगर बहुत सारे आप यूट्यूब देख लेंगे, चैनल देख लेंगे जो सिर्फ आपको क्वेश्चन जल्द धड़ा कराते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। तो मैं चाहूँगा जो छूट जाती है वो नहीं छूटे। ओके, तो शंकु का आयतन क्या होता है भैया? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमें क्या निकालना है भैया? हमें निकालना त्रिक ऊंचाई। क्या निकालनी? त्रिक ऊंचाई। हमें ऊंचाई दी ये एच, ओके, ये एच दी है, ठीक है, क्या दिया? एच दी है। और हमें क्या दिया? बराबर में क्या दिया? 1 2 3 2, ये जो है हमें दिया हुआ है। ओके, तो पाई का मान रख लीजिए, डायरेक्ट में रख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? 1/3 में डायरेक्ट रख देता हूँ, 1/3 22 क्या है? 22/7 रख देता हूँ। आर का मान पता नहीं है हमें। ओके, आर का मान अभी यहाँ पर देखा जाए तो आर का मान जो हम क्या यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालें, ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू भी सिंपली निकल जाएगी, लेकिन आर की वैल्यू आप यहाँ पर ना निकालें क्योंकि ओके सॉरी आधार की सॉरी आर त्रिज्या ऊंचाई तो त्रिज्या तो आर ही निकालना, सॉरी फॉर दैट। ओके, और हाइट आपको दी है 24, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और बराबर में कितना लिया? 1 2 3 2 लिया हुआ है, ठीक है, ये 1 2 3 2 दिया हुआ है। तो काट दीजिए भैया, 11 से काट दिए, 11 से कट जाएगा, आप काटेंगे तो 11 दूनी 22, ओके, 11 एकम 11, ओके, आपका 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ओके, फिर से 11 दूनी 22 ये काट देंगे, ठीक है, 11 एकम 11 आएगा ना, हाँ 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ये आएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको फिर से काट दीजिए, चाहे 2 से काट दीजिएगा, चाहे किसी से काट, 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 2 पंजे 10, ओके, 2 छिंग 12, ये काट दीजिए आप, फिर से काट देंगे 24, ओके, फिर एक काम करिएगा, इसको इससे काट दिए, 3 अट्टे 24, ओके, 8 सौ 56, 7 बार गया, ओके, ये 7 बार गया, ओके, और एक 7 यहाँ पर बचा, एक 7 यहाँ पर बचा, तो 7 और 7 यहाँ पे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है? आर की वैल्यू आ गई 7। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, ये तो हमने मेथड से किया, अब बाई ट्रिक कैसे करेंगे? अब आपको पता है कि त्रिक ऊंचाई होती क्या है और ये क्या होती है, मैंने ये पहले बता दिया। ये होती है शंकु में हाइट, ओके, ये होती है आर, ये होती है आपकी आई, ओके, ये होती है आई, है। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ओके। तो इसमें अगर आप लगाएंगे ट्रिपलेट, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो वेरी इजी हो जाएगा। ट्रिपलेट में ध्यान रखिएगा, जब हाइट 24 होती है, क्या होती है? हाइट 24 होती है, तो आपका जो आपका कर्ण होता है वो 25 होता है, और रेडियस जो होती है यानी कि आपका आधार होता है वो 7 होता है। ये आपको यहाँ से निकाल लेते हैं और हमारे पास 7 आ जाता, तो ऑप्शन वेरी इजी कर लेते और हम इसको कर लेते। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आते तो एक बार बताता हूँ, ट्रिपलेट 3 4 5, ओके, मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ओके, 5 12 13, मैं लिख रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार लिख लीजिएगा, ओके, 7 24 और 25 जो अभी हमने अभी करा, ओके, जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, और आपका होगा फिर 9 और 40 और 41 ये होगा, ओके, और आपका एक और लिख लीजिएगा, ये भी आप 11 60 और 61, ठीक है, 11 60 और 61, इतने याद कर लीजिए, बस इतने याद कर लीजिए, इतने बहुत काम में आ जाएंगे आपके, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे, ओके। तो ये ट्रिपलेट थोड़े से याद कर लीजिएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, राज को एक नई कुर्सी 35% की छूट पर मिली। अगर राज को कोई छूट नहीं मिली तो राज को 238 रुपये देने पड़ते हैं। तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया होगा? कितना भुगतान किया होगा? पहले तो ये बताइए, मतलब कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये की चीज़ है, ओके, उसका 100 रुपये की चीज़ है और 35% से डिस्काउंट मिलता है, यानी इसको 65% में, उसको 65% वो चीज़ मिली होगी, 65% में चीज़ मिली होगी। और उसने बोला क्या है, आपको जो 35% जो चीज़ है, ओके, अगर आप जो 35% छूट नहीं लेते हैं तो आपको 238 रुपये देने पड़ेंगे। तो 35% मतलब 238 हो गए, ओके, कितने हो गए? 238 रुपये हो गए, है ना। आप एक काम करिएगा, इसको मैं 5 किससे काट देता हूँ, आपका 7 पन्ना 35, ओके, 7 पन्ना 35, 5% हो गया, और 7 या 21, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए 5% बराबर मेरे पास कितना आ गया? 34 आ गया। मुझे चाहिए 100%, क्या चाहिए? 100% चाहिए।
100% चाहिए तो मैं इसमें 20 का इंटू करूँगा, इसमें भी मैं 20 का इंटू करूँगा भैया, तो ये 100 हो गए, यानी कि मेरी वैल्यू 100% आ गई। और ये कितना हो गया, 34 में करेंगे 4 8 आएगा और 6 आएगा, तो 680 रुपये। यानी कि टोटल 100% वैल्यू का जो 100% अगर वैल्यू होगी उसकी तो वो 680 की होगी। लेकिन उसने पूछा क्या हमसे कि अगर वो व्यक्ति जो है 35% उसको छूट दी जाती है तो वो वैल्यू जो है वो उतना पैसा जो वो कितना पैसा उसको खर्च करेगा। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। 680 रुपये में पूरा टोटल उसका है और उसको डिस्काउंट मिल जाए 35%, यानी कि 238 रुपये का माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा, ओके, 4 बचेगा और 4 बचेगा, तो 442 रुपये में वह चीज़ जो है डिस्काउंट के साथ खरीद पाएगा। 35% की ऑप्शन आएगा 2, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है सालाना है की दर से 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 216 गुनी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का पसीना निकल जाएगा, बहुत सारे लोगों का पसीना निकल जाएगा इस वाले क्वेश्चन करने में। लेकिन 2 तरीके से सिखाऊंगा, एक तो आपको ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद एक और ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल वाली। जब भी आपको ऐसा है कि 6 गुनी 4 गुनी होती, 4 साल में 5 साल में इतना हो जाता है और आपको निकालने के लिए बोला जाए कि कितने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी, तो सिंपल चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले कितने वर्ष बोले हैं, 4 वर्ष बोले हैं। कितने बोले हैं, 4 वर्ष बोले हैं, तो 4 वर्ष लिख दीजिए, वर्ष लिख दीजिए, ओके, वर्ष लिख दीजिएगा, 4 वर्ष लिख दिए। अपॉन में रखेंगे कितना गुना हो रहा है 4 वर्ष में, 6 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 6 गुना वह बढ़ रहा है। यह बराबर किसके होगा कि कितने वर्ष बाद आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x वर्ष बाद मान ली। और वो कितना वर्ष कर रहा है भैया, 16 वर्ष कर, 16 वर्ष करवा रहा है। काट दीजिए भैया, इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे आप, 6 से, ओके, 6 से काटना नहीं है, सुनिए मेरी बात, काटना नहीं है इसको, 6 से काटी नहीं काटी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, ये 216 दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया 6 का क्यूब। क्या दिया है, 6 का क्यूब, जो 6 से 6 काट दिए। और ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर x दिया है। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ऐसे आपको करना है एग्जाम में, ओके। तो 6 से आप 6 काट दिए, 3 जो बचा हुआ हमारा, ये जो आपकी पावर है वो इससे गुणा कर दी, यानी कि x की पावर, x बराबर आ जाएगा 12 साल। 12 साल में वह जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 216 गुना हो जाएगी, ओके। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है आपका। एक और तरीका है, कोई 1 रुपये, मान लीजिए कोई 1 रुपये है, वो आपका 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो अगले 4 वर्षों में फिर से 6 गुना हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में फिर से 6 गुना, यानी 6 का कितना, 36 हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्षों में फिर से आपका 6 गुना हो जाएगा। 36 का 6 गुना करेंगे, कितने, 36 की 6 हासिल आ गई, ओके, 3 और 3 चौक 12, ओके। तो यहाँ पर कितने, 36 18 18 19 20 21 21, यानी कि 216 गुना हो गई। यानी कि 4 वर्ष 4 वर्ष फिर से 4 वर्ष, यानी कि ये कितने हो गए, 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद वो बस जो भी वैल्यू है वो कितनी होगी, 216 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन आ गया 12 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये और 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। यानी कि आपको इसमें मूलधन आपको बताना है क्या है। आपको साधारण ब्याज की वर्ष की आपको दिया हुआ है कि आप जो है 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10,600 हो जाती है, ओके। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं है। देखिए, इसको ईजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मूलधन जो दिया है आपको, क्या दिया है आपको, जो मूलधन दिया है वो कितने वर्ष लग रहे हैं भैया, 5 वर्ष लग रहे हैं। और मूलधन में 5 वर्ष में वो 10,650 हो रही है, ओके। और अगले 1 वर्ष के बाद, यानी आपको 1 वर्ष और लगेगा और आपके रुपए हो जाएंगे 11,076 रुपये। यानी कि 1 वर्ष में कितना आपको ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है आपको 4, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी कि ये फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 और 6, यानी कि 424 रुपये जो है आपको क्या मिल रहा है, 424 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है। डायरेक्ट कितना मिल गया भैया,
424 रुपये आपको ब्याज मिल गया। ठीक है, अब ये 424 रुपये ब्याज मिल गया, कितने में मिला, ये 1 साल में आपको ब्याज मिल गया। ओके, तो आपको राशि बतानी है, यानी कि अमाउंट बताना है। ओके, तो अमाउंट बताने के क्या है भैया, 5 साल में जो है कितना ब्याज मिला होगा, उसको 5 साल में कितना मिला होगा इसको इंटू कर दीजिएगा। ओके, माइनस कर देंगे हम इसको इसमें से। ओके, 10,650 में से माइनस कर देंगे तो आपको क्या जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, यानी कि आपका। ओके, तो 5 चौक 20 जीरो। ओके, यहाँ पर आ गया 5 दूनी 10, 11 12 की 2, एक आ गया 5 चौक 20 और 21। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, सॉरी, ये जो है यहाँ पर एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये जो है यहाँ पर 6 आएगा ना, हाँ यहाँ पर 6 आएगा भाई। ओके, तो 426 रुपये आएंगे भाई। ओके, 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर जो आएगा 1 साल में 426 रुपये आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या गड़बड़ी कर रहे थे, एक चीज़ रुक जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे। ओके, ये मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे भाई, 1 साल में 426 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 426 रुपये। ठीक है, 1 साल में 426 रुपये ब्याज मिलेंगे। 5 साल में कितने मिलेंगे, 5 साल में मिलेंगे भाई साहब आपको 2130 रुपये। ठीक है, 2130 रुपये मिलेंगे। अब 2130 रुपये जो है 10,650 में से घटा दीजिए, आपका क्या जाएगा, मूलधन आ जाएगा। घटाएंगे आप, घटाइएगा, घटाएंगे तो भैया आपके पास 0 2 5 और 8,500 रुपये इसका मूलधन होगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल होगा। 8,520 रुपये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया है, राम और रोहित क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट और 54 प्रति मिनट चलते हैं। 1980 मीटर की परिधि के वृत्ताकार रास्ते पर एक बिंदु के विपरीत दिशा से शुरू करते हैं और एक बिंदु पर मिलते हैं। जब वे मिलते हैं तो रोहित द्वारा तय की गई दूरी को आपको पता लगाना है। ठीक है, रोहित के द्वारा। ओके, जैसे मान लीजिएगा एक वृत्ताकार वो है, जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार जो है स्थान है, यहाँ से एक व्यक्ति चलता है, यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको राम चल रहा है। ओके, यहाँ से रोहित चल रहा है। ओके, राम चल रहा है, यहाँ से रोहित चल रहा है। ठीक है, ओके, ये दोनों चल रहा है, राम चल रहा है 45 की स्पीड से। ओके, रोहित चल रहा है 54 की स्पीड से। ओके, ये दोनों कैसे चल रहे हैं भैया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ध्यान नहीं किया, कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब भी अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो आप क्या करें, रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड जो है क्या जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। तो हमें पहले क्या निकालना भैया, हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हमें क्या निकालना है भैया, ये निकालना है कि रोहित द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो ठीक है, टाइम निकाल लीजिए पहले भैया, टाइम से हमें पता हो गया, टाइम निकाल लीजिए। एक काम करिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिएगा। ओके, इधर कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना, डिस्टेंस कितनी भैया हमारे पास 1980 है, 80 मीटर है। स्पीड क्या होगी, दोनों को प्लस कर दी, 45 और 54, कितनी हो गई, 45 प्लस 54। ओके, तो ये हो गई आपकी 99, कितनी हो गई 99। ओके, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। ओके, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0। ओके, 11 दूनी 22 यानी कि 20। ओके, ये आपकी 20 मिनट क्या हो जाएंगे, 20 मिनट जो है आप क्या जाएंगे, यानी कि ये व्यक्ति चलेगा और ये व्यक्ति चलेगा, यानी दोनों चलेंगे तो 20 मिनट के बाद जो है दोनों मिल जाएंगे, यानी कि दोनों जो है 20 मिनट बाद मिल जाएंगे। पूछा क्या है, रोहित जो है, रोहित द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी जो है आपको पता लगानी है। तो रोहित जो है कितने की स्पीड से चल रहा है भैया, रोहित जो है कितनी स्पीड से चल रहा है, रोहित जो है 54 की स्पीड से चल रहा है, और वो समय कितना ले रहा है, 20 जो है ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा, ये कितना आएगा, 108 और 0, तो ये आ जाएगा 1080 मीटर जो है चलेगा। कितना चलेगा, 1080 मीटर चलेगा। तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया, ऑप्शन 1 में ही दिया, 1080 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दिया है 22 ओके बाई 3/4। ओके, ये पूरा क्वेश्चन दिया है। तो जब भी आपको ऐसा करना है तो बोर्ड मास में ध्यान रखिएगा, ऑफ को सबसे पहले करते हैं। ओके, ऑफ से पहले आप एक काम करिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22 को 22 चौक 88 होते हैं, 88 प्लस 3 कितने हो गए भैया, 91 हो गए। 91 बटे कितने हैं आपके पास, 4 हैं। ओके, और आपको भागे दिया है 14/3 दिया है। ठीक है, ओके, ऑफ को ऑफ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये रहने दीजिए, आप इसको करिए 8 5 8 40, 40 और 40 माइनस कितना है 1, तो 39 बाई कितना हो गया 5 आ गया। ओके, प्लस का कितना है ये देख लीजिएगा। और आप एक काम करिए, ये जो आपको 2 यहाँ पर जो दिया है, ओके, इसको आप ऐसे लिखिए, इंटू
2/1 लिख सकते हैं इसको। ओके, ये 2/1 लिख सकते हैं। ये हो गया 4 आपका, कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 पूरा का पूरा, ये वाला हो गया आपका पूरा 4, माइनस में आएगा पूरा 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ करिएगा, या तो ऐसे लग लीजिए, प्लस को मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, आप करना क्या, कभी कभी को डायरेक्ट में भी दिक्कत आती है। 2 × 2, ओके, तो ये मैंने इसको इससे काट दिया, ठीक है, ये काट दिया भाई मैंने, ओके, ये मैंने काट दिया। तो आपका क्या क्या आपके पास आ गया भाई, आपके पास आ गया एक तो 91, ठीक है, 4, ओके, आपके पास भाग में दिया है 14/3 दिया है, ओके, बाहर निकालेंगे भाई इसको 39 / 5 है, ओके, काट दिए 39 को, इससे काट दिए, इसको काटेंगे तो 1 3 3 बार 13 बार जाएगा। अब देखिए ये पूरा की पूरी वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू जो है आपकी, ये कौन सी, ये वाली पूरी वैल्यू है, यानी कि आपके पास बचा 14 13 और डिवाइड में 5 होता है। तो इसको उल्टा कर देते हैं भाई, इसको क्या करते थे, उल्टा करते थे। हमें बचा क्या क्या है, 91/4 बचा है। तुम्हारे पास क्या क्या बचा है, एक बार 91/4 बचा है, ओके, डिवाइड था, मैंने इंटू में कर दिया इसको। तो नीचे क्या था भाई, 5 था, तो 5 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया आपका, ठीक है। बाकी 14 था हमारे पास और 13 था, ठीक है, 14 और 13 था, ओके। तो आप इसको इसको काट दीजिए, 13 से काटेंगे, 13 7 91, ठीक है, काट दी, 7 दूनी 14, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 दूनी 5 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। 5/8 कहाँ पर लिखा है, 5/8 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी की आय 5:4 के अनुपात में है। बी, ए और सी का व्यय जो है 5 8 और 2 के अनुपात में है। सी 2000 रुपये व्यय करता है और बी जो है 700 रुपये बचाता है, तो ए कितने रुपए बचाता है। ओके, तो देखिएगा आपको ए बी सी दिया हुआ है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ ए, आपका बी, आपका सी, जो तीनों हैं व्यय करते हैं। क्या करते हैं, व्यय करते हैं। अगर व्यय करते हैं मतलब कि ये 8 है, ओके, ये 5 है, और आपका कितना है भाई साहब, सॉरी, एक पहले आय लिखिए, तो आय लिख लीजिए हैं पहले। ओके, क्या लिखा है, पहले आय लिखते हैं, ठीक है। आय कितनी है भैया, 5 है इसकी, ए की, और बी की आय जो है 3 है। ओके, अगर व्यय की बात करें, हमारे पास व्यय जो है कितना कितना है, इसका 8 है, इसका 5 अनुपात है, इसका 2 अनुपात है। अच्छा, बी से सी से क्या बोला है, सी का व्यय जो है क्या है, सी व्यक्ति जो है, यहाँ पर जो सी व्यक्ति है, कौन है, सी व्यक्ति है, वो 2000 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और 2 की वैल्यू कितनी, 2 दी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1000 रुपये है। तो इसको हटा देते हैं, 1 की वैल्यू कितनी, 1000 रुपये है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं, सब में 1000 का। ओके, इसमें 1000 का इंटू कर सकते हैं। ओके, इसमें 1000 का इंटू कर सकते हैं, ये 5000 हो गया और ये 8000 हो गया। यानी कि ए जो है कितना खर्च कर देता है, 8000 खर्च कर देता है। बी कितना कर देता है आपका, बी खर्च कर देता है आपका 5000 रुपये। अच्छा, बी 5000 खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है, बी व्यक्ति जो है कितना खर्च कर रहा है, 5000 खर्च कर रहा है। ओके, प्लस वो बचा कितना रहा है भाई साहब, 700 रुपये बचा रहा है, यानी कि उसकी टोटल आय कितनी है, 5700 रुपये उसकी टोटल आय है। तो बी की आय का अनुपात कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। तो 1 का मतलब निकाल लीजिएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 2, 3 नाम 27, यानी कि 1900। एक वैल्यू का मतलब 1900 है, तो 5 वैल्यू का मतलब कितना है, कितना भैया, 5 वैल्यू का मतलब, यहाँ से आप कर लीजिएगा। 5 वैल्यू का मतलब बी की अगर हमें निकालनी है, तो 5 वैल्यू हाँ यहाँ पर सॉरी 5 वैल्यू का निकालिए। एक की जो हो जाएगी, बी की जो जाएगी पूरी आय जो है 5700 हो गई, और 1900 बराबर 1900 इंटू 5 करेंगे, तो ये एक ही आय आएगी। एक ही आय में से हम क्या घटा देंगे, व्यय को घटा देंगे, जिससे क्या है, एक ही बचत आ जाएगी। तो 0 से 0 आ ही जाएगा, 0 से 9 45 की 5 4 आ गया, 5 और 4 9, यानी कि 9500 इसका क्या है, एक ही पूरी टोटल आय है। इसने इतना कमाया और खर्च कर दिया भाई साहब इसने 8000। तो बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 1500। कितना बचेगा, 1500। और पूछा ही क्या रहा है हमसे, बचत पूछ रहा है, तो बचत कहाँ है भाई साहब, 1500 ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 4 3 और 2 के अनुपात में है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर फर्श के लिए कालीन बनाने में लागत जो रुपए लग रही है वो 480 रुपये है,
तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? कमरे की ऊंचाई आपको बतानी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए क्या है, पहले तो एक चीज़ बताइएगा मुझे, कोई कालीन दिया हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, फर्श या कालीन है, जो भी मान लीजिए फर्श दिया है, ओके, उस पर कालीन बिछानी है, तो फर्श बराबर ही कालीन बिछाएंगे, है ना। तो उसकी आपको लंबाई दी है, ओके, और आपको चौड़ाई दी है, ठीक है, और आपको क्या दी है, कमरे की लंबाई गुणित चौड़ाई, उसका क्या दिया है, उसका ऊंचाई भी दी है, हाइट भी दी है, अनुपात दिया है। तो ऐसा बोला क्या है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर फर्श को जो है एक किसी कालीन बनाने के लिए कितने रुपए दे रहे हैं भैया, 10 मीटर प्रति जो है फर्श को, 10 मीटर प्रति वर्ग फर्श को बिछाने के लिए 480 रुपये दे रहे हैं। तो फर्श की बात करें हम, क्या इसकी बात करें, फर्श जो है हमारा अगर ऐसे बिछेगा, ऐसे बिछाना है, क्या बिछाना है, फर्श को बिछाना है, तो फर्श को बिछाने में चौड़ाई और लंबाई की ज़रूरत है, किसकी, चौड़ाई और लंबाई की ज़रूरत है हमारे पास, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई की ज़रूरत है, चौड़ाई हो गया आपका, ठीक है, इनटू आपका लंबाई हो गया, ठीक है, इनटू आप इसमें कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर जो है रुपए ले रहे हैं, प्रति वर्ग मीटर जो है 10 रुपये ले रहे हैं। फर्श की वैल्यू जो है टोटल कितनी है भाई साहब, 480 रुपये है, 480 रख दीजिएगा। चौड़ाई कितनी है भैया, चौड़ाई है आपका कितना, आपको और रख दीजिए 4x है। लंबाई कितनी है भाई साहब, 3x है, इसको 10 से इंटू कर दीजिए, 0 से इसका 0 काट दीजिए, 3 ओके 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, ओके, 3 18, ओके, 3 18 हो गए, 4 से काट दीजिएगा, एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स कितना जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो 4 चौक 16, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई, 4 एक्स स्क्वायर की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो लंबाई, ऊंचाई, और आपको क्या निकालना था, आपको तो भैया ऊंचाई निकालनी। ऊंचाई का अनुपात कितना दिया, 2 दिया है, तो 2 का इंटू 2 से कर दी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई। ऑप्शन आ गया 4 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए संख्या दी है 2, 4, 6 और 100 की औसत वैल्यू निकालनी है। बेहद ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा दिया जाए कि 4 दिया है, 2 दिया है, तो इनका देखिए आप जो है इनका बीच का जो अंतर है वो 2 है। यहाँ से भी अंतर कितना है, 2 है, आगे चले जाएंगे तो भी हमें अंतर 2 मिलेगा। जब भी सेम डिफरेंस मिल जाए किसी भी श्रेणी में, कोई भी समांतर श्रेणी में मिल जाए, श्रेणी में मिल जाए, तो आपको जब औसत पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म जो दी है आपको, क्या दी है आपकी, फर्स्ट टर्म जो दी है, ओके, फर्स्ट टर्म दी है प्लस आपको लास्ट टर्म दी है, ओके, जो भी लास्ट टर्म दी है, ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों को प्लस करके 2 कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितनी, 2, आपकी लास्ट टर्म कितनी, 100, ओके, तो आप ऑन करेंगे 102 आएगा, करेंगे तो 51 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके, कितना का 51 हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। पाइप एक्स एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बाय उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स और पाइप बाय दोनों मिलकर टंकी के 1/3 भाग को कितने समय में भरेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, इसे बस कॉन्सेप्ट से ही करने की जरूरत है, बाकी इसका क्वेश्चन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखेंगे एक्स की बात हो रही है, बाय की बात हो रही है, 12 घंटे में भर रहा है और ये 36 घंटे में भर रहा है। एलसीएम आएगा 36, ओके, ये 12 3 36 और 36 से कम 36। तो अगर हमसे दोनों, हमें कितना काम करना है, हमें तो टोटल काम का ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा है टंकी का 1/3 भाग भरना है, यानी टंकी जो है 36 लीटर की है टोटल। अगर 36 का 1/3 भाग भरना है, यानी कितना भरना है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि आपको मात्र 12 लीटर भरना है, 12 लीटर भरना है। और दोनों एक्स और वाई अगर काम कर रहे हैं 3 और प्लस 1 से, तो ये 4 मतलब 4 घंटे में, ओके सर, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं, तो 12 अपॉन कर दिए इसको, तो 4 3 12, यानी कि टोटल 4 जो 12 मतलब 1/3 जो भाग हुआ, यानी 12 लीटर जो भाग हुआ वो 3 घंटे में भर देंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 3 आवर, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 22 छात्रों, क्या दिया है, 22 छात्रों के समूह का वजन 1 किलोमीटर बढ़ जाता है जब शिक्षक भी जो है, शिक्षक का वजन भी शामिल होता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किलोमीटर है तो शिक्षक का वजन क्या है। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही ईजी ट्रिक है, ओके। बाकी यहाँ पर देखिएगा
ट्रिक की बात भी करेंगे, लेकिन आपसे ट्रिक से पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा कैसे इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। पहले छात्रों की संख्या क्या थी? पहले छात्रों की संख्या है 22, ओके पहले थी, ओके। और उसके बाद इंटू करना है पहले छात्रों का औसत वजन कितना था। औसत वजन कितना था भाई साहब? पहले कितना था भाई? पहले है 31 किलो, ओके। पहले 31 किलो था। ये किसके बराबर होगा? इनका इंटू कर दीजिए, कितना होगा आपका, ओके। इसको करेंगे इंटू करेंगे तो इसका टोटल कितना है भाई, ओके। मतलब टोटल मतलब इंटू करेंगे, लेकिन ये टोटल कितने टोटल के बराबर? टोटल मतलब कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, ओके। तो आप निकालेंगे तो ये 682 के बराबर आएगा। कितना? 682 होगा, ओके। पहले वाला जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे करेंगे? पहले वाले छात्रों की संख्या इंटू पहले औसत कितना था, ओके। अब उसके बाद में आपका शिक्षक अगर आ गया है, शिक्षक आ गए हैं, क्या आ गए? शिक्षक। बाद में आपके जो शिक्षक आ जाते हैं उनकी संख्या को मिलाकर प्लस छात्र को मिलाकर कितने हो गए? 22 से 23 लोग हो गए, ओके। इंटू करना है आपका औसत वजन जो है वो कितना है। देखिएगा हर एक में 1-1 किलो वजन बढ़ रहा है, ओके। 1 किलो वजन बढ़ रहा है तो 31 से कितना हो जाएगा? 32 kg हो जाएगा, ओके। कितना हो गया? 32 kg होगा। कितना हो गया? 736 kg, ओके। तो 736 में से आप क्या घटा दीजिएगा? आप घटा दीजिए 682 घटा दीजिए। आपके जो टीचर है उनका वजन आ जाएगा 4 आ गया। 12 में से यहाँ पर घटाएंगे 5 तो ओके 13 में से 5 घटाएंगे तो 54 बचेगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 54 kg। तो ये शिक्षक का वजन कितना होगा? 54 kg होगा। अब यहाँ पर ट्रिक कैसे काम में आएगी? अगर आप औसत वजन निकालना है शिक्षक के, अगर शिक्षक के आने से आपको औसत वजन निकालना है, ट्रिक से कैसे निकालना है, ओके। तो आप देखिएगा शिक्षक के आने से कितना, आपका जो शिक्षक है उसके आने से 31 में 1 किलो बढ़ गया। 1 किलो हर एक में बढ़ रहा है तो 31 से कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। सभी छात्रों का वजन जो है सब वजन भी उसका बढ़ेगा। सभी छात्रों में भी वजन क्या है? बढ़ेगा। 1-1 kg बढ़ेगा भैया सभी छात्रों का, तो सभी छात्रों में भी बढ़ेगा तो 22 हो गया, ओके। तो ये कितना हो गया? आपका 54। कितना होगा? 54 kg, ओके। तो ऑप्शन क्या आएगा? फिर से ऑप्शन नंबर 1 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, आपके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करता है। पहले चीज़ तो वर्ग बना लीजिएगा। वर्ग में समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता है वर्ग बता देता हूँ। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी? बराबर होती हैं, ओके। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती ए। तो इसका क्षेत्रफल होता है a², ओके। परिमाप होता है 4a। क्या होता है? परिमाप होता है 4a और इसका क्षेत्रफल होता है a², ठीक है। आपसे विकर्ण की भुजा पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? आपसे पूछ लिया वर्ग का विकर्ण पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? वर्ग का विकर्ण अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना एक भुजा यानी कि a और आपका √2, ओके। विकर्ण इसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए आपको विकर्ण पूछ लिया जाए तो भुजा आपको जो भी दी हुई है वो √2, ओके। ये जो है आपका क्या होता है? ये विकर्ण होता है, ओके। ये मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो फॉर्मूले ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर आपसे क्या क्या दिया आपके पास, आपको क्षेत्रफल पूछा है, ओके, और आपको क्या दिया है? विकर्ण की लंबाई दी है, तो एरिया बराबर ध्यान दीजिएगा, एरिया बराबर आपका होता है, ओके। आपका एरिया बराबर क्या होगा? आपका जो विकर्ण है, ओके, यानी कि विकर्ण मान ली डी है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, ओके, अपॉन 2 होता है, ओके। विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। विकर्ण कितना दिया है भाई साहब हमें? विकर्ण दिया 10, आपका √2, ओके। इसका स्क्वायर करिएगा और अपॉन में 2 रखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 तो 100 हो जाएगा। 10 कितना? 100 हो जाएगा। और √2 में से 2 बाहर निकलेगा और नीचे 2 दिया है इंटू में, ये 100 हो गया, ओके। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये एरिया हमारा कितना आ जाएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 में है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। वह तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है।
पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो कि उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से है और वो हर एक तीसरे किलोमीटर में, 8 किलोमीटर में से कितने, तीसरे किलोमीटर में वो 5 मिनट रुकता है और 56 किलोमीटर से चलना है। अब एक चीज़ बताइएगा उसे, सबसे पहले देखिए चीज़ बताइएगा, अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो उसे टोटल अगर हम बताएंगे तो ऐसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि उसे बिना रुके चलना हो, क्या करे, उसे बिना रुके अगर वो चलता है, कितना बिना रुके चले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसके बराबर क्या है, टाइम लगेगा उसे। तो डिस्टेंस कितनी है, 56 है, ओके। टाइम उसकी स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर, यानी कि इसको 7 घंटे तो लगने ही लगने। अब एक चीज़ लिख लीजिएगा, उसे 7 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, बिना रुके चलेगा। अब रुक रहा है, वो क्या कर रहा है, रुक रहा है। हर 3 किलोमीटर में वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर रुक रहा है। हर 3 किलोमीटर, मतलब ये 3 किलोमीटर हो गया, ओके, फिर से 3 किलोमीटर हो गया, 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 है ना, ऐसे कर करके रुक रहा है ना, ऐसे फिर से 3 किलोमीटर हो गया, ओके। तो ये क्या कर रहा है, रुक रहा है भाई साहब हर 3 किलोमीटर में। तो हमें ये पताना लगाना है कि इंटरवल जो है वो कितने बार आ रहा है, यानी कि वो कितने बार रुक रहा है। तो हम उसको 7 घंटे में प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो टोटल कितना रुकेगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटरवल निकालने के लिए एक चीज़ देखिएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा मुझे कि मैं एक काम करता, 56 जो आपका किलोमीटर है उसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 18 बार तो भाग चला जाएगा, ओके, और 2 जो है मेरा बच जाएगा, 2 किलोमीटर मेरा बच जाएगा। 2 किलोमीटर क्यों बचा मेरा, मैं मान लीजिए कितना चला, मैं लास्ट तक चल गया भाई साहब, कितना, मैं लास्ट तक चल गया आपका 53 किलोमीटर, कितना चल गया, 53 किलोमीटर में चल गया, ठीक है। अब मुझे 2 किलोमीटर और चलना है, लेकिन वो बोल रहा है कि हर 3 किलोमीटर में वो रुक जाता है, कितना रुक जाता है ना, सॉरी आपका 54 किलोमीटर चल गया, सॉरी 54 किलोमीटर मान लीजिए मैं चल गया, ओके। और हर यहाँ पर जो है हर 3 किलोमीटर में रुकता है, लेकिन वो 2 किलोमीटर ही तो चलेगा, 3 किलोमीटर चल ही नहीं है ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, वो 2 किलोमीटर ही 2 किलोमीटर के बाद उसको रुकना ही नहीं है, वो तो उसका काम हो गया पूरा, वो रुकेगा ही नहीं। यानी कि वो 18 इंटरवल आएंगे, कितने आएंगे भाई, 18 इंटरवल आएंगे 3-3 मिनट के, कितने आएंगे, 18 इंटरवल आएंगे 3-3 मिनट के, 18 इंटरवल आएंगे। तो समय निकाल लीजिए कि ये 18 बार जो रुका है वो 3-3 मिनट रुका है। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा ना, 3-3 मिनट नहीं रुका भाई, 5 मिनट रुका है ना, 3 मिनट, अच्छा 3 किलोमीटर रुका, अच्छा 18 पंजे कितना, 90, यानी कि वो रुका कितना, 1 घंटे 30 मिनट रुका है। कितना मिनट रुका है, 1 घंटे 30 मिनट रुका है। तो 1 घंटे 30 मिनट आप इसमें कर दीजिए प्लस, ओके। तो 8 घंटे 30 मिनट जो है उसका समय आ जाएगा, वो 8 घंटे 30 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। 8 किलोमीटर 30 घंटे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब, क्या दिया अगला क्वेश्चन देखिएगा, इससे जल में एक नाव 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जब प्रवाह की गति 4 किलोमीटर होती है, 2 घंटे 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में यह नाव कितनी दूरी तय करेगी। शांत जल की बात करें, स्थिर जल में जो उसकी दूरी है, एक व्यक्ति है, यहाँ मान ली यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति है, ओके। तो इस शांत जल की बात कर रहा है तो 40 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ओके। एक नाव कैसे, स्थिर जल में, तो 40 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, ओके, 2 घंटे में, यानी उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर हावर। ये शांत जल में 20 किलोमीटर पर हावर उसकी दूरी है। क्या है भाई साहब, शांत जल में उसकी दूरी आ गई 20 किलोमीटर पर हावर, ओके, शांत जल में। अच्छा, जल के विपरीत अगर जाए, धारा का प्रवाह कितना है भाई साहब, धारा का प्रवाह जो इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो अगर विपरीत जाएगा वो, तो ये जो है क्या हो जाएगी भैया, माइनस हो जाएगी उसकी स्पीड, ओके। तो उसकी स्पीड हो गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे को 16 मीटर प्रति घंटा जो है चलना है उसे, और वो चलना है 2 घंटे 45 मिनट। कितना चलना है, 2 घंटे 45 मिनट। पहले तो 2 घंटे चला लीजिए, 45 मिनट की मतलब होता है क्या होता है, 45। जब भी ऐसा चीज़ है 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, ऐसा कभी भी आ जाए तो आपको करना क्या है, ये 2 घंटे जो है यहाँ रखना है, 45 प्लस करना है 5/60 से, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है 45 को। तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा, आप करेंगे 15 3 45, 15 चौक 60, ओके, ये करेंगे तो 3/4 आ जाएगा।
तो 3/4 यहाँ पर आ गया। ओके, 4 दूनी 8। ओके, कितना भाई साहब 4 दूनी 8, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप 4 दूनी 8। ओके, 8 और यहाँ पर कितना हो गए 8 से 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 16 इंटू 11/4 हो गए। ठीक है, 4 चौक 16। ओके, 11 इंटू 4 हो गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर वह जो है चलेगा। कितनी दूरी तय करेगा 44 किलोमीटर दूरी तय करेगा 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, चले ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको बॉर्डर मास से करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए करिएगा जल्दी से, मेरे से पहले कर दीजिएगा। बॉर्डर मास का रूल अपनाइएगा। ओके, 4 क्या दिया है भाई साहब, प्लस में दिया है तो प्लस कर लीजिएगा। 200 डिवाइड बाई, मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 0 से 0 गया, 5 चौक 20, यानी प्लस के कितने आ गए भाई साहब 4 आ गए। ओके, ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया, हमने 4 यहाँ पर लिख दिए। प्लस यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, यहाँ पर अपॉन में दिया है तो क्या आएगा 20 आएगा। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 5 चौक 20। ओके, हाँ जी 4 आएगा भाई, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। तो भाई से ये माइनस का क्या बचेगा 1/, कितना बचेगा ये यहाँ पर माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा 1/, कितना 20 बचेगा। कितना बचा भाई 1/, ओके सॉरी आपका यहाँ पर आएगा, हाँ एक चीज़, हाँ यहाँ पर अरे ये भी लिखा है भाई साहब, ये तो हमने करा ही नहीं ना, ये चीज़ नहीं करा, तो इसको कर लीजिए 3/2 कर लीजिए। कितना करना है 3/2 कर लीजिएगा। तो 8 तो ये हो गया, माइनस का है 3/, कितना है 40 हो गया। ओके, इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे तो कितने आएंगे भाई साहब आपका 32 आएंगे। 320 बटे कितना है, माइनस कितना 3 है, 40 बटे में है ही। ओके, तो 317/40 आपका आंसर देखिए कहीं पर आ 317/40, 317/40 ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन में देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन, क्या लिखा ए लिखा है, फिर डैश लगा है, फिर सी लिखा है, ए लिखा है, फिर डैश लगा है, फिर सी लिखा है, फिर डैश लगा है, फिर डी लिखा है। इसको ऊपर लिख लेते हैं भाई, ये थोड़ा सा ऊपर, इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ए लिखा है, ओके, फिर यहाँ पर डैश लगा है, फिर सी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर यहाँ पर सी, फिर डैश, फिर डी, सी, फिर डैश, डी, फिर यहाँ पर डैश, फिर ए और डी और फिर डैश। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है भाई। ए और डी दिया है तो ए और डी देखिए, सी के बाद क्या आ रहा है भैया, सी के बाद ए आ रहा है तो मैंने यहाँ से ले लिया, ए के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा डी के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, डी के बाद ए आ रहा है, मैंने यहाँ से ले लिया, देखिएगा ए आ रहा है तो ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, ए के बाद फिर से क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो मैंने सी लिख दिया यहाँ पर। ओके, और सी के बाद क्या आ रहा है भाई साहब, सी के बाद डी आ रहा है तो डी लिख दिया, सी के बाद डी आ रहा है तो फिर से डी लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, कहीं पर डी के बाद सी आ रहा है तो क्या क्या मिला, डी डी ए सी सी। ओके, ये जो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन कहीं पर दिया है कि नहीं, इसमें गलत है, तो ये जो है हमारा सी ई, अच्छा ये गलत हो ही गया, ई कहाँ से आ गया भाई साहब, ये तो गलत ही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन तो होगा ये वाला। ओके, बाकी आप देख लीजिएगा यही ऑप्शन होगा डी डी ए सी सी। ओके, चलिए ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। पी दिया है यहाँ पर, ओके, आर दिया है, एस दिया है और क्यू, आर दिया है, डैश दिया है, पी क्यू दिया है, माइनस एस पी क्यू दिया है और डैश दिया है और एस दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या हमारे पास आ जाएगा। देखिए पी क्यू से पहले एस लिखा है हमारे पास, पी क्यू, ओके, क्या दिया है, क्यू के बाद क्या दिया है, पी दिया है तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। आर के बाद क्या दिया है भाई साहब, आर के बाद एस दिया है और आर से पहले क्या दिया है, क्यू दिया है तो लिख लीजिए यहाँ पर। एस से पहले क्या दिया है भाई साहब, एस से पहले आर दिया है तो आर लिख लीजिएगा। क्यू पी एस, अच्छा हाँ यहाँ पर एक और रह गया भाई साहब, एस के बाद क्या दिया है, एस के बाद दिया आर, तो यहाँ पर एस के बाद आर आर और यहाँ पर आर आर, अच्छा ये होगा ना, तो पी क्यू एस आर आर, पी क्यू एस आर आर, पी क्यू एस आर, क्योंकि अच्छा एक चीज़ रखिए यहाँ पर अच्छा क्यू दिया है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए होगा क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ये होगा क्यू पी एस आर आर, ये होगा क्यू पी एस आर आर, ये होगा ना।
अच्छा ये QPSJAR, अच्छा ये वाला है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, QPRS, ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई सब। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है देखिएगा, 2, 5, 10, 3, 6, 18, 4, 7 और 30 दिया है। ओके तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, 2 का इंटू करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 5 करेंगे तो बनेगा 10, 3 इंटू क्या, इसमें गलत बताना है, क्या बताना है, गलत कौन सा है, गलत बताना है ना, गलत। ओके गलत बताना भाई सर, गलत बताना है। ओके इसमें से गलत जो है कौन सा दिया है। ओके 2 इंटू 2 इंटू 5 10 आ गया, 3 इंटू 6 18 आ गया, सही है। अभी हम चल रहे हैं 4 इंटू 7 कितने 28 होते हैं, लेकिन कितने लेके हैं हमारे पास 30 लेके हैं, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, गलत है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 365, क्या दिया है 365, 364, 355, 330 और 281। तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिएगा, किसका डिफरेंस है यहाँ पर, ये जो डिफरेंस है एक का ही डिफरेंस है भाई साहब। ओके यहाँ से कितने का डिफरेंस है भाई आपका, कितना होगा 6 और 4 कितने होगा 9 का डिफरेंस है। ओके यहाँ पर डायरेक्ट 25 का ही डिफरेंस है। ओके यहाँ पर किसका डिफरेंस है भाई साहब, ओके 18 19 और यहाँ पर कितना 30, 19 और यहाँ पर 30। ओके ओके हो गया 39 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ओके 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का डिफरेंस है, तो फिर 7 के बाद 8, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है, 81 माइनस कर दीजिए 281 में से, तो कितना आएगा आपका 200 आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि 200, ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है चलिए ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को 2416, अच्छा ये कर लीजिएगा, ये मैं लिख देता हूँ आपको, कैरेक्टर लिखा हुआ है, मतलब कि ये मैं से लिख देता हूँ CHARACTER। ओके ये लिखा है कैरेक्टर। ओके कैरेक्टर किस में क्या लिखा है, कैरेक्टर 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, 6 लिखा है, फिर से 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है, ओके फिर 7 लिखा है, 6 लिखा है। ओके फिर उसके बाद लिखा चिल्ड्रन, क्या लिखा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन लिखा है ना, ये लिखा है। चिल्ड्रन के लिए क्या लिखा भैया, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 0 लिखा है। ये तो हमने लिख लिया, ये आपका लिखा भी है तो उसको मैं हटा देता हूँ। हमें चाहिए क्या, पहले तो हमें चाहिए हीरा लाल, क्या चाहिए HIRALAL। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके नंबर सिस्टम से जो है आपके लेटर होते हैं उससे बिल्कुल नहीं दिया कि लेटर ABCD कहाँ पर कितने कितने होते हैं, ये नहीं दिया है। ये दिया है आपके उसने नंबर दिया है कि भैया H को ये दे दिया, B को दे दिया, C को ये दे दिया। तो H जो है कितना दिया है यहाँ से पता लगा सकते हैं, H का नंबर दिया उसने 4, तो 4 लिख दिया। I का नंबर हमें चाहिए, I हीरालाल में I है, तो I देख लीजिएगा कहाँ पर, चिल्ड्रन में तीसरे नंबर पर दिया है, तीसरे नंबर पर 8 दिया है, तो 8 लिख दिए। ओके R को क्या बोला, R को क्या बोला भाई साहब, 1 2 30, लास्ट वाले तीसरे स्थान पर 6 दिया है, तो 6 दे दिए। A को क्या बोला है भाई साहब, A को बोला है 1, तो 1 लिख दिए। L को कहाँ दिया है, चिल्ड्रन में L दिया होगा चौथे नंबर में 1, चौथे नंबर में 5 दिया है, ये 1 है, ये 5 है, तो 48 61 51 5, 48 61 51 5, ऑप्शन नंबर 1। ओके हो गया 48 61 51 नहीं, सॉरी 51 नहीं भी 15 है वो ना, 51 5। ओके ये दिया है, तो ये आपका हो गया ये वाला। ठीक है ये ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है ये वाला अच्छा ये एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन का जो आंसर हम एक बार मैच कर लेते हैं, 48 61 51 है ना, 51 है ना, ये दिया ना, हाँ ये 51 दिया ना, तो ये ऑप्शन बन ही आएगा ना, हाँ ये बन ही आएगा भाई, सब बन ही आएगा। ओके चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों के इसी प्रकार का नहीं है, सॉरी कैलेंडर वाला बेस्ड वाला क्वेश्चन है। कैलेंडर के ऊपर यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अवधि एक अवधि यानी एक वर्ष में मार्च का प्रथम
दिन क्या होगा, 1 वर्ष बाद जो है आपको बताना है कि जो मार्च आएगा उसका, उसमें दिन जो है वो कैसा होगा, पहला दिन। ओके, तो ये कल जो है कैलेंडर का मैं कराऊंगा आपको, पूरा कैलेंडर का जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, तो प्लीज़ वो जो कॉन्सेप्ट है वो कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड कल मिलेंगे इसी वक्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स लाइक करना जरूर ना भूलिएगा। ओके, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।